जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज का सत्संग मेरा ये है कि जैसे मैं गुरुपा से टेलीपैथी करती हूँ ना, टेलीपैथी में गुरुपा जवाब देते हैं। तो आजकल गुरुपा मुझे ये बता रहे हैं, जिस तरीके से टेलीपैथी होती है ना गुरुपा की मेरी, तो उस तरीके से अगर कोई प्रोजेक्शन करता है बीच में, जिससे गुरुपा के ही तरफ से मुझे कोई और मैसेज आता है, मुझे डाइवर्ट करते हैं टेलीपैथी के थ्रू। क्योंकि मैं टेलीपैथी पे गुरुपा की आदेश से सीख करती हूँ। तो ब्लैक मैजिक से क्या करते हैं, मुझे डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, मिसगाइड करते हैं। तो वो गुरुपा आजकल मुझे सिखा रहे हैं। बड़ी मतलब 3-4 बार से हो गया। तो गुरुपा फेक मैसेजेस रियल मैसेजेस दोनों साथ लाते थे। तो आज क्या हुआ, आज रियल मैसेज कोई आया ही नहीं, फेक मैसेज आया। और आज सबसे ज़्यादा मैं गुरुपा से बात करना चाहती थी। जो फेक मैसेज आया मैं सुनने लगी। तो मुझे 3-4 चीज़ें जो गुरुपा की मेरे बीच में कनेक्ट हो गई हैं, उससे मैंने पहचाना कि ये चीज़ तो जो गुरुपा कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, और ये ज़रूर फेक मैसेज है, जो प्रोजेक्शन वाले मैसेजेस होते हैं। तो फिर मैंने मतलब सुना, फिर जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मैं अंदर से अरदास लगाई हूँ कि गुरुपा ये मैसेज अगर सही है, आप मुझे यही गाइड कर रहे हैं, तो मुझे रियलाइज़ कराएं। तो दूसरी जो एक लेडी का सत्संग शुरू हुआ उसी में कंटिन्यूएशन में, तो उसमें वो बातें करने लगी जो एक मतलब फेक थी, विच इज़ नॉट रियल अराउंड मी। तो मैं एकदम से पहचान गई, मैंने स्टॉप करके मैं अपना उठ गई, अपना काम में लग गई। तो वो चीज़ मुझे देखने के लिए मिली। गुरुपा मैसेज करते हैं जब गुरुपा ने हमें कुछ बताना होता है। जब गुरुपा हमें बहुत कुछ बता चुके होते हैं, हम अंडरस्टूड होते हैं, तो बार बार गुरुपा नहीं कहते। तो मैं गुरुपा से सॉरी बोलती हूँ। गुरुपा, आपके मैसेजेस, आपने जो चीज़ कह दी वो मेरी लाइन में होनी चाहिए, डाउन लाइन, कि किस तरीके से किस बात पे मुझे चलना है। और मेरी जो भी आपने जो डायरेक्शंस दिए हैं, देयर आई नीड टू फोकस। और जो आपने डिसाइड किया है, दैट इज समथिंग जेम ऑफ माय क्राउन, कि मुझे उस चीज़ को ही ओबे करना है, आई हैव टू स्टिक ऑन इट। तो मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मुझे माफ़ कर दें। मैं हर किसी इंसान की जो कोई ऐसे अनजाने जानबूझ के तो मैं नहीं करती, अनजाने में जो मुझसे ऐसे कर्मा बन गए हैं, जिससे किसी का धर्म या किसी की इज्जत, किसी को हर्ट पहुंची है, तो उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ डिवाइन पावर से। क्योंकि गुरुपा जब मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मुझे अपने आसपास डिवाइन पावर्स महसूस होती हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। तो मैं यही कहूँगी, रब आगे ऐसे कर्मास करवाए जिससे सबका भला हो। और हमें इतने अच्छे सोल जो हैं, हम दूसरों को भला करना चाहते हैं, रिश्तों में प्यार चाहते हैं, तो हमें ऐसे भले सोल्स में ही रखें, ताकि हम अपनी एक एक्टिव जो हमारा वो है, एम है, उसको हम फॉलो अप कर सकें। और मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जो मिसगाइड हो रहे हो या जिनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जिनको मिसगाइड करा जा रहा है, तो आई होप कि वो उनकी जो भी कोई क्वेरीज हो वो सॉल्व हो। और वो स्ट्रेट आपसे कनेक्शन बनाए, ताकि अपनी कर्मास कटवा के अपनी किस्मत अच्छी लिख सकें, अपनी मनचाही विशेष विशेष भी पूरी करें। लेकिन गुरुपा का सर पे हाथ लेना
मैं जैसे अपने आप को चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं विश पूरी हो तो मैं मानूँ, क्योंकि मैं कहते नहीं एक निष्काम निष्काम जो है वो चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि मैं गुरुपा की तीली पे कदम रखूँ तो मुझे ये महसूस ना हो कि मैं यहाँ अपनी मर्जी चलाने आई हूँ। मुझे ये महसूस हो ये मेरा मायका है, मेरे सर पे इनका हाथ है और मेरे बच्चों के सर पे सदा रहेगा। एक वक्त था मैं अकेली पड़ गई, चाहे कर्म कह लो किस्मत कह लो, एक वक्त ऐसा है कि दुनिया झुकती है। तो मैं ये कहती हूँ रब अहंकार तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें ऐसी सेवा भी नहीं चाहिए जो घर बार छोड़ के बच्चों को छोड़ के हो, जिससे हम अजीब से ही बन जाएँ। तो मैं चाहती हूँ नॉर्मल लाइफ लीड करें, अच्छी पर्सनैलिटी हो, क्योंकि हमारे सर पे टैग गुरुपा का है तो हमें अपने गुरु की इज़्ज़त भी करानी है। और जो भी हमारे कुल देवी देवता रहे हैं, जो जिनके हम हमारे सर पे आशीर्वाद रहे, तो उनसे मैं माँगूँगी मुझे हमें माफ़ कर दीजिए। गुरुपा का थप्पड़ पड़ना पढ़कर समझ में आई, पहले ही आप लोग कितना ब्लेस करते थे, हमें समझ में आनी चाहिए थी ना। तो मुझे माफ़ कर दीजिए इस चीज़ के लिए। और कहीं मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे बताएं किस तरीके से मुझे वो ठीक करनी है। और मैं बहुत 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 धन्यवाद करूँगी अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस तरीके की परवरिश दी जिससे मैं अपने बच्चों को अपने परिवार को संभालने के ऐसे असमर्थ टाइम में भी सामर्थ्य रखती हूँ। और और गुरुपा की बेटी होने का तो एक गुरूर है मुझे, मैं बस वो उस चीज़ से डरती हूँ कि गुरुपा को ये ना लफ्ज़ नहीं पसंद। और मैं ये कहती हूँ रब मुझ में धैर्य की और अपने कर्म जो कटवाने उसके लिए शक्ति दे, इतनी शक्ति और धैर्य दे कि मैं अपने गुरु को खुश कर सकूं। और मैं अब ये चाहती हूँ जो मेरे ज़मीर में है ना, अच्छा करो अच्छा जियो, तो वो मैं बिन्नी खौफ होके करूँ। क्योंकि मैं ये सोचती रहूँ कि सामने वाला क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेनी वर्क स्टार्ट हो जाता है, वो जो मुझे पसंद नहीं है। मैं ये चाहती हूँ स्ट्रेट हम किसी की मदद करें तो उसके बाद गुरुपा का एम करें, तो उसके बाद दूसरी चीज़ ना सोचें। गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा उसके पीछे क्या चल रहा है, किसी के पीछे क्या परिस्थिति है मुझे नहीं पता, तो आपको तो सब कुछ पता है, तो हम तो किसी का भला कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो किसका बुरा कर रहा है, इसका भला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भला करते वक्त तो ना आपने ही कहा था मत सोचना, बुरा करते वक्त 50 बार सोचना। तो मैं वही कहती हूँ हम भला कर रहे हैं और वो किसी की अपने आप से किसी का बुरा ना करें, तो ये ध्यान आपको रखना है गुरुपा, इस बंधन से हमें आज़ाद करें। और अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा ने कहा था अपने काम जब तक पूरे ना हो तब तक मुंह से नहीं बोलना। तो मैं एक दो बार बोल चुकी हूँ, मेरे काम रुक गए थे, अब मैं नहीं बोल रही हूँ। अब मैं चुप हूँ, मेरे काम जब बन जाएंगे और सही ट्रैक पे आ जाएंगे तब मैं अपना शुक्राना सत्संग में तब वो चीज़ बोलूँगी। तो गुरुपा के पास कोई अरदास लगा और वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं कहती हूँ लोग प्यार और पैसा, आई मीन पैसा, स्टेटस, इसकी अरदास लगाने से अच्छा ये अरदास लगाओ जो हमारा प्रखर है वो हमें मिले और हम लंगर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि माया एक बारी आती है तो सर पे ऐसे सवार हो जाती है, उस जाल में फंस ही जाता है इंसान। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुपा का कि उन्होंने मेरे अंदर खौफ डाला। माया जाल बहुत गंदा होता है इस चीज़ का, क्योंकि जो मुझे मिला है वही मेरे कहते नहीं ऐसे से काफ़ी ऊपर है। और मैं ये चाहूँगी जो भी ज़िंदगी में हो, अमीरी हो गरीबी हो जो भी हो, वो इस तरीके से सुलझी हुई हो कि हम सुख सुकून की रोटी खाएं, रिश्तों को प्यार दे सकें, तब तो वो किसी काम की है, वरना वो किसी काम की नहीं। और गुरु पर टॉक्सिक लोगों से मेरे बच्चे खुद अपना पीछा छुड़वाएं हैं, उनके दिल से ना निकले उन लोगों के लिए जो टॉक्सिक हैं और जो एक सीधी सच्ची खुशहाल ज़िंदगी भगवान के नाम में नहीं जीना देना चाहते, तो उनसे आपको मेरे बच्चों को अलग करना है, मैं मेरी समझ से बाहर है। और गुरुपा आप इशारा दें, कुछ नए काम के लिए सोच रही थी आउट ऑफ कंट्री, तो आप बताएं वो काम ठीक है, उसमें आगे बढ़ूँ क्या करूँ। और जॉब भी दिलानी है गुरुपा, आपने दिलानी है, सबसे पहले तो सेहत हम लोगों को दो, मुझे मेरे बच्चों को, क्योंकि हमारी सेहत काफ़ी पीछे हट हुई है, मेरे अंकल जी की भी, उन्हें सद्बुद्धि दें। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं डाइजेस्ट कर जाती हूँ मुझसे होती नहीं है, तो गुरुपा आप तो जानते हैं सब। और बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना सत्संग सेवा करवाने के लिए राज अंकल का, और जो भी संगत सुन रही है उनका बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, ढेर सारा प्यार। और इसलिए कि कोई रास्ते ऐसे रखे जो बेटी अपना दिल हल्का कर सकती है, खुश रह सकती है इतने मुश्किल वक्त में। खुशियाँ तो दामन छोड़ जाती हैं और मेरे तो सर पे चुन्नी की तरह सजा दी मेरे गुरुपा ने, मैं क्या कह सकती हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग दूसरा जल्दी ही शेयर करूँगी।
तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं इस समय संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 6:17 हो रहे और मैं गुरु महाराज के सम्मुख गुरु महाराज के के शुक्राना सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। मेरी तरफ से मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। किस किस चीज का शुक्राना करूं प्रभु मैं? आपका तो हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। मुझ पे पिता रूपी अपनी छत्र छाया का हाथ रखने के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2025 बुरा गया, वो भी आपने सत्संग सुना के कष्टों को दूर किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे आश्वासन देने के लिए कि अब तेरा अच्छा ही होगा, अब बुरा नहीं होने दूंगा, इसके लिए पिता परमेश्वर आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज के लिए सांत्वना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। नई घर की अर्जी लगवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर समय मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हो कि तू इतनी चिंता मत करा कर, सब कुछ मैं देख लूंगा, मैं तो बैठा हूँ, तेरा पिता तेरे साथ है, तो चिंता ना कर। तो पिता परमेश्वर ये शब्द सुनने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी कि किसी का हमारे सर पे हाथ हो, इसके लिए आपका पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारे परिवार पे अपनी छत्र छाया अपना हाथ रखने के लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम जो भी काम हम करते हैं तो आप इसे पूछते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ तो आप भी मेरे साथ जाते हैं। पिता परमेश्वर, अब किसी बात का डर नहीं रहता है, हमें डर से दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन फिर भी बच्चे के प्रति माँ हूँ, जब खतरा आता है तो सत्संग आते हैं तो बहुत दिल अंदर से दहल जाता है। तभी आप बोल देते चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल के हर समय अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पिता परमेश्वर आपके सिया उसका भी कोई नहीं है, वो भी आप ही ने उसको देखना है, आप ही के चरणों में समर्पित है। वो जो करना है पिता परमेश्वर आपने ही करना है। पूरे परिवार की डोर तो आपने ही ले रखी है। कितनी बार आप हमारी वजह से कष्ट में रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत तहे दिल से माफी मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इतने बुरे कर्म है हमारे कि आपको कष्ट सहना पड़ता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ देने वाले भी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुना के आप हम मेरे अंदर जो भी बुरे विचार आते हैं आप उनको दूर कर देते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ, चिंता मत कर, मैं देख लूंगा, अब अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा अब अच्छा ही होगा। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से उस पिता परमेश्वर के लिए उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 प्रभु। उसके आ रहा था अभी एक मैसेज आया कि लंग कैसा है, सत्संग सुन, तो मैंने सुना पिता परमेश्वर अब आपने ही देखना है, आप
आपी की उसके डोर आपके हाथ में है। जो भी बीमारियां आप उसकी सत्संग सुना सुना के कटवा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना भी आया कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है उसके साथ, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट सुन। सुबह तो मैंने 5 मिनट सुना था, फिर दोबारा सुनूंगी पिता परमेश्वर। मैं सत्संग ही सुनती हूँ, उसकी मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन अब आप तो बैठे हैं उसकी रक्षा करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर। यदि कोई बुरी संगत में है वो, तो उसको उस संगत से दूर करिए पिता परमेश्वर। या कोई लड़की लुड़की के चक्कर है, उससे भी दूर करिए पिता परमेश्वर। आपका आया भी है मैसेज की कोई लड़की का चक्कर भी है और वो लड़की सही नहीं, तो पिता परमेश्वर अब तो वो आपका बच्चा है, वो लड़की से दूर कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके हर समय पिता परमेश्वर अंग संग सहाय रहिए, और जो करना है आप ही करिए, बस आप ही के चरणों में है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो आपके आगे बैठ के अरदास ही कर सकती हूँ, हमें क्या पता पिता परमेश्वर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। कोई हमें ब्लैक मैजिक कर रहा है, अभी आ रहा था कि बंगाली तांत्रिक क्रियाएं मारण क्रिया कर रहे हैं ये अपने, तो आप ही देखिए उनको, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि मैं ये सत्संग सुन, मैं सारे बुरे लोगों को तेरे से दूर रख रहा हूँ, तो इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं उन्हीं लोगों जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उन्हीं का फ़ोन उठाती हूँ, अपने से किसी को ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्यों क्या पता कौन हमारे लिए बुरा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर, बुरे लोगों को हमसे दूर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको तो हमारी सारी बातें पता है पिता परमेश्वर, आप तो जाने जान है। बस आप देखिए, हमने किसी का बुरा तो करा नहीं है, तभी तो आपने हमारा हाथ पकड़ा होगा, तो कुछ अच्छे कर्म कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी आपने महाशिव ने हमारा हाथ पकड़ा है हमारे कष्टों को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, पूरे परिवार की डोर अपने हाथ में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि मैंने तुझे 2 बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तो पिता परमेश्वर न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो आपने बोला है कि स्वयं अब तू ही अपनी रक्षा खुद कर, तो पिता परमेश्वर मैं क्या करूंगी, रक्षा तो आप ही करोगे, आप ही हमारे महापिता महाशिव हैं, तो आप ही करिए जो कुछ करना है। मैं सत्संग कैसे सुनूं, बेटे के लिए आ जाता है, कभी पति अंकल जी के लिए आ जाता है, इतने सत्संग आते हैं बेटे के लिए, तो उसी को सुनना ज्यादा जरूरी समझती हूँ अपने। तो पिता परमेश्वर टाइम ही कहाँ मिलता है, रात भर सत्संग सुनते हैं, सब कुछ तो हर समय सत्संग ही सुनते रहते हैं। तो आप देख लीजिए पिता परमेश्वर, सुनती हूँ अपने लिए भी, लेकिन आप नाराज मत होइएगा, आप ही देखिए जो कुछ करना है, आप ही देखिए पिता परमेश्वर, आप देख ही रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाप्रभु यदि मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे परिवार से, बेटे अंकल से, पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में तहे दिल से सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिएगा पिता परमेश्वर, माफ कर दीजिए। मैंने किसी का दिल दुखाया हो, बेटे अंकल जी ने, पति अंकल जी ने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी को चोट पहुंचाई है, किसी को बुरी बात बोली है, किसी के साथ भी अन्याय करा है, तो पिता परमेश्वर तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, आपके चरणों में अभी मांगते हैं। इसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा, और हमेशा हमको अपने पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखिएगा पिता परमेश्वर, अपने चरणों से कभी दूर मत रखिएगा, यही मेरी अरदास है। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल सुबह फिर शुक्राना सत्संग लेके उपस्थित होंगी, और पिता गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ, ओम नमो शिवाय श्री दासाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमो शिवाय श्री जी सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु महाराज, सभी संगठन के, सभी के परिवार को, सभी के बच्चों को खूब हेल्प ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर, सभी के अंग संसाय रहिए, सभी की रक्षा करिए। जय गुरु महाराज, लव यू जय पापा, लव गुरुजी, यू। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा, मैं बड़े वाले बेटे से रिलेटेड शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, जो बेटा इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने आपको बताया था उस चीज़ के बारे में, और मैंने ये भी बोला था गुरुपा आपको जो सही लगे आप वही करना है। कल उसका मेल आया था, उन्होंने मना कर दिया
कि ये जॉब आपके हिसाब से नहीं है, आप तो ये बीबीए वालों के लिए, आप बीसीए से रिलेटेड, तो इसलिए उन्होंने बोला। तो बेटे ने बोला कोई बात नहीं, वो तो उनकी अपनी इच्छा है। और फिर मेरे जहाँ मेरे गुरुपा भगवान की इच्छा होगी वहीं होगा, जो मेरे बेटे के लिए सही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा एक और इंटरव्यू आया है, वो घर से ही देना है, अब वो आप देखना। मेरे बेटे को ये है कि नौकरी जल्दी मिल जाए। अब उसको बाहर, जैसे कि घर में बैठे बैठे वो बाहर जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, सुबह जाके शाम को आना चाहता है। तो गुरुपा अब आप देखिएगा, कैसे देखना है, क्या करना है वो आप देखो। बस मैंने अपने बच्चों को आपको सौंपा है कि मेरे बच्चों का आप दिशा दिखाओ, राह बताओ और अपने आप से जोड़ो गुरुपा। बस दोनों बच्चों को, छोटा वाला बेटा बोल रहा था मेरा पेपर अच्छा गया है, बोलता ही है गुरुपा, फिर जब नंबर आते हैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो अब आप देखना गुरुपा, दोनों बच्चों के अंग संग सहाय रहना, उनका साथ देना गुरुपा। और गुरुपा 3 फरवरी को आया था, कुड़ी नीति ने बहुत बड़ा खेल खेलने वाली अनहोनी घटित होने रहेगी, तुरंत सत्संग सुन और इससे बचा, नहीं वरना रोना पड़ेगा। तो गुरुपा हर चीज़ों से आगाह करने के लिए शुक्राना है गुरुपा, हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना है गुरुपा। कल एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें सत्संग नहीं था गुरुपा, एक ऐसी ही रील आई गुरुपा, पंजाबी ही थे, तो वो किसी के घर में काम करती थी। तो वो बोलती थी आप भगवान भगवान क्यों करते हो, शुक्राना क्यों करते हो, आपको शुक्र भगवान ने दिया क्या है। तो उसने बोला कि भगवान हमें रात में सुला के सुबह उठाता है, 2 वक्त की रोटी देता है, ये सबसे बड़ा शुक्राना है। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट से बचाया भगवान ने, ये भी शुक्राना है। तो गुरुपा मैं उसकी बातें सुन रही थी, मुझे लगा हर छोटी छोटी चीज़ों का ही तो शुक्राना है, क्योंकि भगवान हमें हर बड़ी बड़ी घट छोटे में अगर कुछ काटते हैं तो बड़ी चीज़ों से बचाते हैं, इसलिए छोटे में काटते हैं। तो गुरुपा मेरे को ना सामान कुछ लाती हूँ तो बहुत प्यारा होता है गुरुपा। तो मैं पास ना चीनी के 4 कांच के 3 जार थे, मेरे जेठ के बेटे ने दिए थे। सॉरी संगत जी। तो मैं उसमें एक में चीनी, एक में चाय पत्ती और एक में नमक रखती थी गुरुपा। एक दिन मैं चीनी डाल चाय में डालने के बाद उसको बंद किया, बस कुछ नहीं किया, ढक्कन लगाने में वो चिटक गया गुरुपा, टूट गया हल्का सा, मैंने उसको हटा दिया। परसों गुरुपा मैं बैठी थी, नमक की दानी लेके खाली हो गया, तो मैं उसमें नमक भरने जा रही थी, गुरुपा ढक्कन हाथ में रह गया, जार छूट नीचे गिर के चकनाचूर है। पहले बहुत दुख होता था गुरुपा, कोई चीज़ मेरी पसंद टूट जाती थी, दुख होता था, लेकिन मैंने बोला कि कोई कुछ कष्ट होगा तो गुरुपा ने इसे इस रूप में काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बुद्धि देने का, सद्बुद्धि देने का, अच्छी सोच देना गुरुपा, अच्छी सोच देना, मेरे दिमाग में कोई बेकार की बातें ना आए, बस अच्छा सोचो। और गुरुपा कल फिर मैं रोटी बना रही थी, रात में 8 बजे, तो एक बिल्ली रो रही थी, मतलब मेरे बाउंड्री पे आके म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो मैंने लाइट जलाया, मैंने बोला आ जा रोटी दूँ, तो मैं उसे ना रोटी बना रही थी, तो गुरुजी वो उतर के आ गई। बहुत मोटी सी बिल्ली थी, उतर के आई और फिर ना वो नीचे कमरे में जा रही। तो मैंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, बेटा नोनू नोनू इधर आओ, जल्दी आओ, तो नहीं तो वो नीचे चले थे, बच्चे डर जाते। फिर वो नीचे जा रही थी, तो बेटा के खड़ा हो गया, तो वो बैठ गई, तो मैंने उसको रोटी दी गुरुपा। तो रोटी सूंघ के थोड़ा सा खाया, फिर छोड़ दिया। फिर मैं किचन में रोटी बनाई, तो वो किचन में आ रही थी, मैंने कहा बहुत बड़ी बिल्ली थी गुरुजी, तो मैंने उसको फिर हटाया, मैं कहा खा ले। बहुत बातें सुन रही थी गुरुजी, जैसे बातें उसे समझ में आ रही हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अब हर छोटी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढती हूँ कि मेरे गुरुजी ने ये बोला है तो यही सही होगा। और मैं जो अपने अंकल हस्बैंड से रिलेटेड बातें कहती थी, अब मैंने उसे भी कहना छोड़ दिया है गुरुजी, क्योंकि कहने से कोई बात अगर सच हो जाती है तो फिर वो मेरे लिए दुखदाई होती है। तो गुरुजी अपने दुख का कारण तो बनना नहीं होता, किसी के भी दुख का कारण नहीं बनना। तो ये सब आपकी सब बुद्धि देने का ही विचार है गुरुपा, जो दिमाग में ये सब विचार आते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा।
जो भी सत्संग कहने में त्रुटि हुई उसी लिए क्षमा करना गुरुपा। मेरे मन में जो रहता है मैं वही बोलती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय आंटी जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना। वो बहुत जल्दी सत्संग शेयर करेगा। 3 फरवरी का भी सत्संग उन्होंने शायद शेयर कर दिया था, मैंने सुना था कल। तो जय गुरु जी सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ, प्यारी संगत जी। मैं गुरुपा दी बेटी अमर सर तो अपना सवेर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। शुक्राना मेरे मालका, सत्संग शेयर कराने लिए शुक्राना। और अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखन और ही ब्लेसिंग बख्शते रहन। और मेरी प्यारी संगत जी का बहुत शुक्राना जो सत्संग सुनती है। परमात्मा उन्हों के कष्ट कटवाउन, उन्होंने खुशियाँ देन, उन्होंने घर च सुख शांति देन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा बुधवार और अज तरीक हैगी 4 फरवरी 2026। संगत जी सवेर का समा होया 8:51 AM। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मैनू अज का दिन दिखाया, श्वास दिते और परिवार सही सलामत आ। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्राना। सब तो बड़ा धन मेरे लिए यही है कि असी सही सलामत हाँ और परिवार खुश हुआ। शुक्राना मेरे मालका। संगत जी गुरु पापा मैनू 2-3 दिन हो गए बार बार टेलीपैथी राही कह रही सी कुड़ी ये सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी एक नहीं दो नहीं, जिन्ने भी सत्संग सुने मैं संगत जी उहदे विच यही है कि सत्संग शेयर कर। संगत जी पता नहीं किहड़ी नेगेटिविटी सीगी। मैं ना जदों भी अमृत वेला हुंदा पता नहीं मैनू की हो गया संगत जी, जां थकावट की वजह नाल जां नेगेटिविटी ला लो। अमृत वेले उठदी सी, वॉशरूम वगैरह जाके बेबी नूं फीड दे के मैं उहदे नाल ही सौ जांदी सीगी। और जो करना चाहे संगत जी तो आवाज़ा बहुत होंदियां सी। असी जॉइंट फैमिली है संगत जी। मैं उपरले पोर्शन च रहनी और नीचे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जेठानी आंटी उन्होंने नाल रहिंदे है। संगत जी कल मैं जो सत्संग शेयर करन लगी गुरु पापा दे जाने के मंदिर च बैठ के तो आवाज़ आई जाए, फिर मैंने एहसास होया भी हुण सत्संग शेयर नहीं होना। संगत जी मैनू बिच ही छड्डना पिया, फिर मैं कट कर दिता। मैं कहा जो गुरु पापा का जानी के सेवा करवाओगे उदे करूँगी। संगत जी गुरु पापा ने फिर मैनू रात ही सत्संग शेयर करवाया कि टेलीपैथी राही मैसेज दिता कि कुड़ी तू संध्या वेला कर लिया कर। संगत जी गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना है। कहते सी कि पुत तेरा शुक्राना सत्संग शेयर करन नाल तेरे बहुत दुख तकलीफ घट होने आ। परमात्मा तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु पापा ने मेरे नाल बहुत कहते होंदे आ बहुत बहुत बड़े बड़े सत्संग करते आ। देखो संगत जी मेरी गुड़िया दे ना फेस के उत्ते ना ये लिप्स के लागे निक्के 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 दाने होए सी। असी पुराने समय च कहते होंदे सी जो बुखार हुंदा ना तो बुखार जो सही हुंदा तो बाहर निकलदा तो फिर इदां हुंदे आ, पर नहीं संगत जी ओहदे होए ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਪਸ ਫਟ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੈਸਲੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ
ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ, ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਵੈਸਲੀਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲਡ ਰੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਖਾਣੇ 2 ਸਮੋਸੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਵਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना मेरे परमात्मा, शुकराना मेरी देवी माँ, मेरी सती, मेरी गिरिजा, मेरी दुर्गेश्वरी, बहुत बहुत शुकराना। शुकराना मेरे बजरंगी, शुकराना मेरे परिवार जी, सत्संग परिवार जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। शुकराना। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से सुबह का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ सारी संगत को। जय गुरु जी। पवित्र मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के चमत्कारों का क्या बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी की चमत्कारों का बखान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। संगत जी, छोटे मोटे कष्ट तो गुरुपा ऐसे ही हमारे काट देते हैं। ये एक बड़ी बात है मेरे गुरु पिताजी जी की। संगत जी, चंदन टिक्के में और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। जल प्रसाद पीते ही, चंदन टिक्का लगाते ही, जैसे सर में दर्द हो तुरंत गायब हो जाता है। संगत जी, मेरे बहुत सालों से घुटनों में दर्द है, एड़ियों में इतनी दर्द है, मैं चल भी नहीं सकती गुरु पिता जी। तो मैं रोज 7 बार मंत्र जाप करके चंदन टिक्का लगाती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा है। संगत जी, बहुत फर्क पड़ा है मुझे।
बस मैं वही लगाती हूँ। और भी मुझे बहुत सारे कष्ट हैं जो मेरे गुरु पिता ने मेरे ठीक कर दिए हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। एक दिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने बीपी की गोली भी खाई, फिर भी मुझे इतना दर्द था, ऐसे लग रहा था कि मेरा बीपी हाई है, कम नहीं हुआ। तो मैंने चंदन टिक्का लगाया, जल प्रसाद पिया, तो मेरा सिर दर्द उसी समय गायब हो गया। संगत जी, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं मेरे गुरु पिता। संगत जी, मैं गुरु पिता की ऐसी बेटी हूँ, साल के अंदर ही गुरु पिता ने मुझे छतरपुर मंदिर के भी, बड़े मंदिर के भी दर्शन करवा दिए। संगत जी, कल मैं 1 फरवरी को डुगरी मंदिर गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी डुगरी मंदिर जाऊंगी। मेरे गुरु पिता मुझे इतनी जल्दी डुगरी मंदिर भी बुलाएंगे। तो संगत जी, कल मैं डुगरी मंदिर भी गई। ऐसे ही मेरे कोई रिलेटिव जा रहे थे, तो उन्होंने बोला आप भी चलो, तो मैं तुरंत मैंने हाँ कर दी। वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों डुगरी मंदिर गए। सुबह, संगत जी, सुबह हम 5:30 बजे के करीब घर से निकले। तो मैंने गुरु पिता को यही बोला, गुरु पिता अब हमारे साथ चलिए, थोड़ा मौसम भी खराब था। तो गुरु पिता हमारे अंग संग ही रहे, हमें पता ही नहीं चला। हम पूरे 10 बजे हम डुगरी मंदिर पहुंच गए। और संगत जी, उधर जब हम गए तो मैंने देखा, तो मैंने तो पहली बार गई थी, मैंने देखा हे गुरु पिताजी 10 बजे पहुंचे हैं, इतनी संगत है, तो हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा, हमें तो इधर ही शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा वापस जाने में। तो हम गए, तो जब हम उधर गए तो वो इतना अच्छा सिस्टम है उधर, संगत जी क्या बताऊं। ऐसे लाइनों में बिठाते हैं, वो चेयर्स लगी होती हैं, तो वो लाइन में बिठाते हैं सारी संगत को, और उधर चाय प्रसाद देते हैं सबको। तो हमने भी चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद की ब्लेसिंग हमें भी मिली गुरु पिताजी। तो फिर उन्होंने, इतना अच्छा सिस्टम है उनका गुरु पिता, वो मेरे गुरु पिता की ही चमत्कार है। इतनी संगत और इतना अच्छा अरेंजमेंट, वो सेवादार इतने अच्छे लाइन में भेजते गए, तो हमारा उधर आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं लगा उधर हमारा। इतने अच्छे, इतनी शांति, इतना मन को सुकून, इतना सुकून मिला उधर। हे गुरु पिताजी, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते गुरु पिताजी। हमने गुरु पिता के दर्शन किए, बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया गुरु पिता के दर्शन करके। तो फिर हमने लंगर प्रसाद करा, लंगर प्रसाद भी खाया। तो 1 घंटे में ही हम फ्री हो गए दर्शन करके, लंगर खा के। तो गुरु पिताजी, आपके चमत्कारों का क्या बखान करें हम। इतनी संगत, इतना अच्छा अरेंजमेंट, मैं देख के हैरान हो गई। देखो मेरे गुरु पिता की लीला, देखो मेरे गुरु महाराज की लीला, देखो बहुत मजा आया उधर। संगत जी, पहली बार गई मैं, इतने अच्छे दर्शन, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिला उधर।
तो 12 बजे हम उधर से चल पड़े, तो 5 बजे हम घर पहुंच गए। इतने मजे से घर पहुंचे, मैं बता नहीं सकती। गुरु पिता हमारे साथ गए, हमारे साथ आए। इतनी ब्लेसिंग गुरु महाराज की शब्दों में बयान नहीं कर सकती मेरे गुरु पिताजी। देखो, अपनी बेटी को छतरपुर के मंदिर के भी दर्शन करवा दिए, के डुगरी के भी दर्शन करवा दिए मेरे गुरु पिता ने। इतनी कृपा है मेरे गुरु पिता की मेरे पे। मेरे गुरु पिता ने मेरा ऐसे हाथ थामा है अपनी बेटी का, वो तो मुझे कभी नीचे गिरने ही नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पिता पे। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बेटी तू घबरा मत, अब तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। संगत जी, आजकल मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला था कि बड़े दिनों से, कोई 8-10 दिन से मेरी जोत, जब मैं सुबह शाम जोत जलाती हूँ तो इतनी ऊंची जलती है मेरी जोत। पता नहीं मेरे गुरु पिताजी, मुझे तो पता नहीं वो शुभ होती है या शुभ, जलाते ही इतनी ऊंची जलती है। मैंने गूगल में पढ़ा था कि जोत का ऊंचा जलना, ऊंची जलना, ये तो एक शुभ संकेत होता है। तो मेरे गुरु पिता ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो जब भी चाहे मैं छोटी से छोटी बाती बनाऊंगी, तब भी मेरी जोत इतनी ऊंची जलेगी। पहले तो संगत जी कभी नहीं जलती थी इतनी ऊंची। आजकल पता नहीं मेरे गुरु महाराज की कृपा से कैसे इतनी ऊंची मेरी जोत जल रही है। तो मुझे चंदन टिक्के में ओम के दर्शन भी होते हैं रोज। इसके लिए शुक्राना शुक्राना जितना शुक्राना करूं उतना कम है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे महाशिव। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो अच्छे से रात बीत गई उसके लिए शुक्राना। जो दिन की शुरुआत हुई है मेरे गुरु पिता, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी। आपके पूरे परिवार की तरफ से, मेरा परिवार नहीं है आपका परिवार है गुरु पिताजी, तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना, बच्चों की तरफ से, बहुओं की तरफ से, छोटे बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना स्वीकार करना मेरे प्रभु। सबको ब्लेस करना मेरे गुरु पिता, सारी संगत को ब्लेस करना, राज अंकल को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी। संगत जी मुझे माफ करना, मेरे गुनाहों को माफ करना मेरे गुरु पिताजी, माफ करना। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने भी बहुत गलतियां मतलब इग्नोर करना या इतना ध्यान से नहीं मतलब सुनती थी। मतलब कुछ काम किया तो फिर उसे जो नेगेटिविटी का और जो ब्लैक मैजिक का बहुत आता था, तभी मैं अंदर से घबराती थी, तभी मैं इग्नोर करती थी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन अब जब पूरा समझ गई हूँ बाबा का मतलब बाबा किस तरह से ब्लेस करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, वो परमात्मा ही जानते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे समझ में आ गया है। तो इसीलिए अभी मैं नहीं करती हूँ और मैं आपसे सबको भी यही कहती हूँ कि परमात्मा को मानो, मांगो नहीं। उसमें भी मेरी गलती हो गई होगी, मैंने कुछ मांगा होगा, लेकिन अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि ये नहीं करना है। और परमात्मा जब हमारे साथ है, साक्षात महाशिव जी अब गुरु पिता हमारे साथ है, तो उनको सब पता है। हम नहीं बोलो तो भी पता है, हमारा जीवन क्या है वो पता है, हमारा बीता हुआ जीवन भी हमें सामने बता देते हैं। तो फिर अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि परमात्मा के चरणों में बस पूजा पाठ सिमरन और दिल से श्रद्धा से विश्वास से उनको अपना सब कुछ सरेंडर कर दो। परमात्मा अपने आप सब कुछ कर देंगे। गुरुजी महाराज, ये आपकी बच्ची अब सी सब समझ में आ गया है। तो मेरी गलतियां हुई होगी, पहले उसको क्षमा करना। और सत्संग जो सुनाते, सत्संग एक यज्ञ है, सत्संग एक सेवा है। सुनाने से भी सेवा मिलती है और सुनने वालों को भी सेवा मिलती है। सत्संग के माध्यम से तो बहुत कुछ हमें मिल रहा है। तो अब वो सत्संग का महत्व भी हम समझ चुके हैं। मैं तो समझ चुकी हूँ और सब संगत समझ चुके हैं। जो नहीं समझे उनको भी मैं तो ऐसा बोलूँ कि वो बहुत हमारे लिए है। गुरुजी जो भी करते हैं वो परमात्मा है, उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ऊपर से हमारा कष्ट अपने पे लेके वो अपने पे हमारे कष्टों का उनको तकलीफ होती है, वो अपने ऊपर लेके हमें बचाते हैं। तो वो तो परमात्मा है जो हमारे लिए पल पल कल्याण के लिए करते हैं। सत्संग भी हमें सुना के हमारे कितने सारे कष्ट दूर करते, कितने न जाने वो परमात्मा ही जानते हैं जो क्या क्या करते हैं। तो तब से मैं जो भी सुनती हूँ भाव से सुनती हूँ और कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। फिर भी बाबा की डांट कभी आ जाती है, मेरा खड़े का आदेश है, सुन ले, इग्नोर करती है तो मैं क्षमा मांग ले, बाबा क्षमा करो, मैं तुरंत सुन लेती हूँ। तो परमात्मा जो हमें मिला है ना, वो मैं कौन से शब्दों में बयां करूं। परमात्मा जो साक्षात ही मिलना हमारा भाग्य भी मुझे तो लगता है कम पड़ जाता है। परमात्मा ने हमें क्या दे दिया है, वही बड़ा खजाना दिया है। जिस दिन हाथ थाम के हमें संगत बना के अपने पास बिठाया है, चरणों में बिठाया है, प्यारी बेटी बनाई है। और शंकर जी बाबा का हमें जो संदेश देना है, संकेत देना है, तो भी कितना प्यार भरा आता है। और मेरे आंसू तब आ जाते हैं कि एक परमात्मा हमें इतना प्यार करता है। तो ये दुनिया मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। बस सरेंडर सरेंडर सरेंडर। गुरुजी आपके चरणों में सब सरेंडर, तन मन से सरेंडर है बाबा। धन दौलत सब कुछ नहीं होता है संगत जी, ये भी मैं समझ चुकी हूँ। और परमात्मा ने मेरे जीवन में जब जब मुझे जो भी दुख है, दुख भरी जिंदगी गई है, लेकिन जब जब संकट आया तो माता रानी ने और गुरुजी ने हमेशा साथ दिया है। और अभी तक तो मेरे को कभी किसी के पास, ये सही फैक्ट है संगत जी मेरी बात, मुझे कभी किसी के पास मांगने नहीं दिया है, मंगवाया ही नहीं है। और कभी मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा है। बड़े बड़े संकट में भी परमात्मा ने साथ देके सब पार करवाया है और अभी करवा रहे हैं और आगे भी करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। गुरुजी महाराज, आपकी ये बच्ची कभी न भटक जाए, कभी न कुछ गलती कर बैठे। और ये आपने नहीं करवाए और नहीं करवाओगे। अभी तो आपने बहुत कुछ संभाल लिया है परमात्मा। और आपने ये भी कहा है कि बेटा डर मत, मैं तेरे घर में आके सब कुछ संभाल, तेरे घर का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो और मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं बाबा, सब कुछ आपके चरणों में है बाबा। और आज तो दूसरा सत्संग के जरिए सुना है, बेटा अपने बेटे की भी चिंता मत कर, वो सब मैं संभालूंगा। तो परमात्मा क्या मांगू मैं, कुछ नहीं, बस मांगती हूँ तो आपके चरणों की दासी हूँ, चरणों की सेवा हमेशा करती रहूं। और सिमरन सत्संग शुक्राना मंत्र जाप और भक्ति, बस इसका दान दे दो बाबा,
वो मैं हमेशा करती रहूं और बहुत लगन से प्यार से करती रहूं प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बाबा आपने मुझे ये भी कहा है बेटा, अगर तेरे घर में मेरा स्वरूप है तो समझ लेना मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। जी बाबा, और आपका मंदिर ही मैंने तो अलग से बना दिया है बाबा, और आप साक्षात विराजमान हो वो भी एहसास हो जाता है, महसूस भी करवाते हो बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। और जब भी तेरा मन परेशान हो, अकेलापन महसूस हो, उदासी हो, बहुत रोना आए, तो मेरे पास बैठ जा और मुझसे बात कर। मैं तेरा मन का हर दुख, हर अनकही बात समझ जाऊंगा। मेरी आंखों में देख और महसूस कर, मैंने तुझे जोड़कर तेरी जिंदगी कैसी बदल दी है। तुझे अपनी जिंदगी का हर पल मेरी कृपा से भरा मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही बात पे तो रोना आ गया बाबा, बस अभी भी बात करूंगी तो वो आ ही जाएगा। यही बस इतना तो मेरे लिए इतना इतना शक्ति है, इतनी ऊर्जा है बाबा। ये आपके ये 4 लाइन में मेरे रोम रोम में ऊर्जा भर गई है बाबा, और मेरे रोम रोम में आप बसे हुए, मेरी हर सांसों में आप हो। ये आपने भी कहा है, मेरी तेरी हर सांस में मैं हूँ। परमात्मा अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। कैसे मैं करूँ शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना। कोई शब्द नहीं है, निशब्द है आपकी बेटी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। गुरु जी बाबा मैं क्या बोलूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। आगे नहीं बोल पाएगी आपकी बेटी, पल पल संभाला है, संभालोगे। मेरे दाता हो, मेरे पिता हो, मेरी माता हो, सखा हो, बंधु हो, भाई हो, मेरे परिवार के पालनहार आप हो, मेरे जीवन का पूरा संसार आप हो। सब कुछ आपके चरणों में है बाबा। मेरी जीवन की कश्ती के पतवार आप हो, मांझी आप हो, मेरे जीवन का किनारा भी आप हो, मेरा आसरा आप हो, मेरा सहारा आप हो, मेरे जीवन का आधार आप हो। परमात्मा मेरे परिवार की नींव भी आप हो। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, आपकी कृपा से जिंदा है, सुख चैन से रह रहे हैं। सुख में भी सिमरन है, दुख में भी सिमरन है। परमात्मा मैं कभी सिमरन आखिरी सांस तक न छोड़ू, इतनी कृपा कीजिए बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर दम शुक्राना, हर पल शुक्राना। मेरा सब कुछ आप हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वथा भला करो, नानक नाम चढ़ती गला तेरे बाणे सर्वथा भला। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा माफी मांगती हूँ, बीच में फोन आ गया, लेना पड़ा, घर से था इसीलिए बात करना पड़ा, उसके लिए क्षमा बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना। राज अंकल आपसे भी क्षमा मांगती हूँ कि बीच में आपको वो डबल क्लिप हो जाती है, आपको तकलीफ होती होगी, उसके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राज अंकल भी बहुत अच्छे हैं, सबके सत्संग शेयर करते हो आप। ये सेवा का काम भी परमात्मा ने आपको दिया, इसके लिए भी परमात्मा आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।